चलो, क्या चल रहा था अपना? एनर्जी चल रहा था, राइट? वर्क, पावर, एनर्जी में एनर्जी का न्यूमेरिकल्स अभी स्टार्ट करना है। और वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, डिफिकल्ट है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या है, जितना भी फिजिक्स का सिलेबस हो रहा है एंड जितना भी केमिस्ट्री बायो का सिलेबस हो रहा है, जिनका मैथ्स से मैथ्स का सिलेबस हो रहा है, तो उतना घर पे सॉल्व करो। जिनका जहाँ पे क्लासेस है उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब अपने पास से ऑल सब्जेक्ट्स होगा ऐसा नहीं है, बाहर भी है। तो तुम्हारा जहां पर भी क्लास है वहां पे ठीक है, रहने दो, लेकिन ऑल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो। पीसीबी या फिर पीसीएम, सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो, सॉल्व करो घर पे। ओनली लेक्चर्स देख के कुछ फायदा नहीं होगा, फिजिक्स के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, क्या बोल रहा है साटे, क्या बोल रही है सर? वेरिएबल फोर्स करने का ना, एररलेस में जो वेरिएबल फोर्स है वो अभी करो ना, करने का है वो। चलो, तो सॉल्व करने का भी तो देखो कैसा है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? तो ऐसा एक वायर है, उसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेचिंग के बाद में वो कट हो गया, ब्रेक हो गया, स्नैप हो गया। स्नैप हो गया मतलब ब्रेक हो गया। ऐसा वायर है, वायर को स्ट्रेच किया, एंड व्हेन आई हैव स्ट्रेच्ड द वायर, वायर स्नैप्स। तो टूट गया, बीच में से वायर टूट गया। तो at the place where wire has broken, at the place where wire is broken, वहां पे क्या होता है? तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। at the place at which wire is broken, at that point टेम्परेचर इंक्रीज है। जहां पे वायर स्नैप होता है वहां पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है? potential energy of a certain spring when stretched through a distance s is 10 Joule। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, थोड़े न्यूमेरिकल्स करता हूं मैं इसके, थोड़े न्यूमेरिकल्स करता हूं वेरिएबल फोर्स के। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये किधर का क्वेश्चन है? एमपी पीएमटी 2012 का, एमपी पीएमटी 2012 का क्वेश्चन, ठीक है? क्या बोल रहा है? ऐसा एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यहाँ पे तक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया यस से, स्प्रिंग को इधर खींचने के बाद स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया यस डिस्टेंस से। तो एनर्जी स्टोर्ड इज 10 joules when spring is stretched through distance yes, energy stored in the spring is almost 10 joules। अब क्या बोला? the amount of the amount of work that must be done on this spring to stretch it through an additional distance of yes, ठीक है? अभी क्या है? yes डिस्टेंस से खींचने के लिए कितना वर्क लगता है? तो इतना वर्क लगता है, इतना वर्क करना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ता है, मतलब इतना एनर्जी लगता है। और इतना एनर्जी किधर जाता है? स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है। इधर का स्प्रिंग इधर खींचना मतलब उसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है? 10 जूल। तो 10 जूल से मेरा मेरा एनर्जी कम हो जाएगा, 10 जूल से स्प्रिंग का एनर्जी बढ़ जाएगा। पहले स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग नहीं था, तो अभी स्प्रिंग के अंदर कितना एनर्जी है? 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एंड मैंने वर्क किया, वो दोनों सेम है। अब क्या करना है?
तो इतना खींचने के लिए इतना एनर्जी लगता है। अब क्या बोल रहा है, टू 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 स्ट्रेच इट फर्दर बाय सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस से और स्ट्रेचिंग करना है। इतना डिस्टेंस से स्ट्रेच करने के लिए 10 जूल, लेकिन इसके आगे अभी और उतना ही स्ट्रेचिंग करना है, तो कितना एनर्जी लगेगा या फिर कितना वर्क लगेगा, दोनों का आंसर एक ही है। कितना एनर्जी लगेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर और एक्स्ट्रा एनर्जी कितना स्टोर होगा, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, देखो कैसा है, तो देखो कैसा है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग या फिर वर्क डन, जितना हम लोग वर्क करते हैं उतना इसके अंदर स्टोर होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड एंड वर्क डन both are same and it is equal to half kx square, and it is equal to half kx square। ठीक है, फर्स्ट केस में कितना वर्क करना पड़ा या फिर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, 10 जूल्स, तो हाफ इंटू जो भी स्प्रिंग का कांस्टेंट है के इंटू कितना डिस्टेंस है उसको एक्सटेंड किया है यस से, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में क्या किया है, एडिशनली स्ट्रेच किया यस से, तो ये पहले से यस था और यस स्ट्रेच किया, तो टोटल स्ट्रेचिंग कितना हुआ 2s का। पहले से यस स्ट्रेच हुआ था और यस स्ट्रेच किया, तो टोटल स्ट्रेचिंग कितना हुआ 2s का। तो एनर्जी स्टोर्ड, अब वो पता नहीं है मुझे कितना है, वही तो निकालना है, या फिर वर्क डन, दोनों सेम रहता है। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ इनटू के इनटू न्यू एक्सपांशन, न्यू एक्सटेंशन का स्क्वायर। अभी नया एक्सटेंशन कितना है, पहले एक्सटेंशन यस था और एक एक्स्ट्रा यस किया, मतलब टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, टोटल एक्सटेंशन हुआ 2s, तो 2s का स्क्वायर। ठीक है ना, अभी स्प्रिंग के अंदर टोटल एनर्जी कितना बैठा है, या फिर स्प्रिंग को यहां से यहां खींचने के लिए कितना वर्क लगेगा, दोनों सेम ही रहता है, हाफ के इंटू टोटल एक्सटेंशन का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आता है, तो हाफ के इंटू यस स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर में इधर 4 करके लिखता हूँ, हाफ के इंटू यस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में इधर 4 लिखता हूँ, तो हाफ के एस स्क्वायर कितना है, हाफ के एस स्क्वायर इज 10, तो 10 इंटू 4 40। ठीक है, तो यहां से यहां खींचने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 10 जूल्स, यहां से टोटल इधर तक खींचने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 40 जूल्स, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, इधर से इधर 10 जूल लगता है, तो इधर से आगे बस इधर तक खींचने के लिए एनर्जी कितना लगेगा 30 जूल्स, टोटल के लिए 40, इतने के लिए 10, तो इतना खींचने के लिए 30 जूल्स लगेगा। 30 रे 30 25 किधर से 40 माइनस 10 करने का, तो कितना 30 जूल्स लगेगा। ठीक है, लिखो ये चाहिए तो, ये एग्जाम का नेम लिखते जाओ, तो तुम लोगों को एररलेस में कहां पे क्वेश्चन है ढूंढना आसान हो जाएगा। मेरे बुक में नंबर क्वेश्चन का, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए एग्जाम का कौन से एग्जाम में आया था वो भी लिखो। चलो लिखो, चलो लिखो फटाफट, आगे का देखेंगे। चलो हो गया, हो गया क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, वेस्ट बंगाल जेई 2008 का क्वेश्चन है, WB जेई 2008 का क्वेश्चन है।
क्या बोल रहे हैं देखो, मास ऑफ बॉडी इज 3 kg, it is under some force and that force causes a displacement of s is equal to t cube upon 3. बॉडी पे ऊपर फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता है। अब टाइम 1 डाला तो 1 का 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, टाइम 2 सेकेंड्स डाला तो 2 सेकेंड्स के बाद का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कब का चाहिए, तब का टाइम डालो, तब का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। गॉट इट? देन क्या बोला है, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन इन फर्स्ट 2 seconds, फाइंड आउट वर्क डन इन फर्स्ट 2 seconds। ठीक है, ओके। तो अभी प्रॉब्लम क्या है इधर, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट टीएस बार। अभी फोर्स कैसा वेरी होता है कुछ पता नहीं है, फोर्स का वेरिएशन कैसा है कुछ पता है नहीं है, तो कैसे निकालेगा, तो ये इक्वेशन कुछ यूजफुल नहीं है अभी। दूसरा इक्वेशन क्या यूजफुल है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल फोर्स उसके ऊपर कुछ तो है एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है एंड उसने ही कितना वर्क किया वो निकालना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने का। तो क्या पहले 2 सेकेंड्स में कितना वर्क किया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 seconds माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इनिशियली मतलब 0 seconds, काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज वर्क डन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी at t is equal to 2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेलोसिटी at t is equal to 0 का स्क्वायर। अब मास तो मुझे पता है, मास इज 3 kg, आई कैन पुट, बट आई नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 2 seconds एंड वेलोसिटी एट 0 seconds। तो वेलोसिटी कैसे निकालना है, वेलोसिटी आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस यस, यस का एक पहला डेरिवेटिव विल गिव यू वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव लिया, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव, टी क्यूब का डेरिवेटिव कैसा आता है, ऊपर का इंडेक्स आगे आता है, ऊपर का इंडेक्स आगे आता है, इंडेक्स 1 से कम होता है, तो 3 है, इंडेक्स कितना हो जाएगा 2, नीचे भी 3, 3 3 गया, ऊपर का इंडेक्स आगे आता है, इंडेक्स 1 से कम होता है, तो वेलोसिटी कितना है टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितना है टी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितना है, तो 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितना है, तो 2 डालो इधर, 2 का स्क्वायर 4, तो आफ्टर 2 सेकंड्स वेलोसिटी कितना है 4। इनिशियली वेलोसिटी कितना है, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 डालो इधर, तो 0 का स्क्वायर कितना है 0, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है, एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो हाफ मास 3 है इनटू वेलोसिटी 4 है, 2 का स्क्वायर 2 है ना, टाइम टाइम 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, वेलोसिटी 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू इनिशियली वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियली टाइम 0 है, टाइम 0 डाला तो वेलोसिटी भी 0। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, तो इससे काम नहीं होता, इससे काम होता है, चलो लिख के ले लो फटाफट। चलो हो गया क्या, नेक्स्ट देखने का,
ठीक है, थोड़ा अगर एग्जाम्पल डिफिकल्ट हो तो मत करो, जेई एडवांस का एग्जाम्पल है, डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो। एआई ट्रिपल का एग्जाम्पल है, मेंस का जेई मेंस का एग्जाम्पल है, डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों को तो मत करो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नीट में नहीं आता। चलो, तो बाकी सब इजी लग रहा है। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी स्टार्ट करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन। आईआईटी 1980 में आया था, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। चलो देखो क्या बोल रहा है। टू masses of 1 gram and 4 gram. Two masses are there. One is of 1 gram and second mass is of 4 gram, right? Are moving with equal kinetic energy. Kinetic energy of this one is same as kinetic energy of second one. ठीक है, their kinetic energies are same. क्या बोल रहा है? Find out the ratio of magnitudes of their linear momentum. Momentum of first one and momentum of second one. We have to find out their ratio. ठीक है, ठीक है, वो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। चलो 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 इधर देखो, ठीक है। कैसे करना है, कैसे करना है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहता है, रूट ऑफ टू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम सेकंड वन का तो टू इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी सेकंड वन का, पहले का काइनेटिक एनर्जी दूसरे का, पहले का मोमेंटम तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले का मोमेंटम तो पहले वाले का मास इधर दूसरे वाले का मास, ठीक है ना। ऐसा करना है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो एनर्जी को एनर्जी कैंसिल, टू को टू कैंसिल हो जाएगा। तो m1 बाय m2 कितना है, रूट ऊपर नीचे है तो एक ही रूट लेता हूं मैं। m1 फर्स्ट का मास है 1 ग्राम, सेकेंड का मास है 4 ग्राम, तो ग्राम जाएगा 1/2 का रूट कितना आएगा 1/2, 1/4 का 1/2। तो मोमेंटम का रेशियो कितना आएगा, रेशियो ऑफ मोमेंटम विल बी 1/2, ठीक है। लिखो फटाफट लिखो, बहुत सारे एग्जाम्स को आया है क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी बहुत है इसका आने का। चलो लिखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई पीएमटी 2007 का, ठीक है। अब इधर क्या बोल रहा है देखो, ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है, देखो, और यहाँ पे बॉल है, ऐसा स्प्रिंग है और यहाँ पे बॉल है एट अ हाइट ऑफ एच, ऐसा स्प्रिंग है और यहाँ पे बॉल है एट अ हाइट ऑफ एच। तो बॉल आता है हाइट एच से और इस पे गिरता है, बॉल आता है हाइट एच से और इस पे गिरता है। So because of impact of ball, this tray goes in downward direction and spring gets compressed.
स्प्रिंग इधर तक आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट कंप्रेशन हैपेंस एंड इधर तक ये आता है। ये कितना डिस्टेंस है, ये है डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस से पैन नीचे आता है, डी डिस्टेंस से मतलब स्प्रिंग भी कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। इतने हाइट से बॉल अभी ड्रॉप किया था, इतने हाइट से बॉल ड्रॉप किया था, बॉल नीचे आने के बाद इम्पैक्ट करता है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है। क्या बोल रहे देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, एक बार रीड करता हूं मैं वापस एक बार, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। तो नेट वर्क डन क्या रहता है, नेट वर्क डन क्या रहता है, ठीक है। अब नेट वर्क डन क्या रहता है, देखो सोच रहा हूँ, पॉज नहीं हुआ वीडियो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा। क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नेट वर्क डन, क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी टोटल एनर्जी में फर्क पड़ा है, देखो जितना भी टोटल एनर्जी में फर्क पड़ा है, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। वर्क डन इस केस में अब कैसा निकालना है, पहले इधर पेन था, पेन के पास था 16 जूल्स का एनर्जी, काइनेटिक होगा पोटेंशियल होगा दोनों मिलके होगा, यहाँ पे पेन है तो पेन का एनर्जी कितना है 16 जूल्स। पेन को मैंने ऊपर उठाया, पेन को मैंने ऊपर उठाया, तो अब इसका एनर्जी हो गया 20 जूल्स, अब इसका एनर्जी क्या हो गया 20 जूल्स। तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन क्या है, इसका एनर्जी बढ़ गया, तो जिसने भी इसके ऊपर वर्क किया है इसके अंदर उसने एनर्जी पुट किया 2 जूल्स का, तो वर्क डन 2 नहीं 4 जूल्स का। तो वर्क डन क्या है, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन क्या है, फाइनली इतना एनर्जी हो गया, पहले इसके पास इतना एनर्जी था, तो एनर्जी आया किधर से, तो जिसने भी वर्क किया उसने इसको इतना एनर्जी दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ये है वर्क डन, ओवरऑल वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। अब फाइनली कितना कितना एनर्जी है निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनली कितना कितना एनर्जी है वो निकालते हैं, इसको हम लोग पकड़ते हैं रेफरेंस लेवल, इसको हम लोग पकड़ते हैं रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो यहां से हाइट मेजर करने का, रेफरेंस लेवल मतलब हाइट, यहां से हाइट मेजर करने का। तो ये फाइनल है, इनिशियली बॉल ऊपर था, आता है इम्पैक्ट करता है फिर कॉम्प्रेस करता है इधर होता है, फाइनल है इनिशियली। तो इसको मैं रेफरेंस लेवल पकड़ता हूँ, अभी बॉल का हाइट कितना है, फाइनल एनर्जी निकाल रहा हूँ अभी भी, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अभी बॉल का इधर आके रुकता है, इधर आके स्प्रिंग फुल्ली कॉम्प्रेस्ड है, अब इसके बाद में ये ऊपर उठने वाला है, बॉल आता है इसके ऊपर गिरता है, फुल्ली कॉम्प्रेस होता है, अब ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ है, अब इसके बाद स्प्रिंग ऊपर उठने वाला है, उसके पहले हमने उसका फोटो निकाला, अब हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जब है तब हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं।
अब टोटल एनर्जी कितना है इस सिस्टम का, अब टोटल मतलब फाइनल टोटल एनर्जी कितना है। तो काइनेटिक क्या है, कुछ भी नहीं। ये बॉल इधर आके स्टेशनरी है, स्टेशनरी हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन पे, ये स्टेशनरी हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। इधर लिखता हूँ काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। काइनेटिक फाइनल कितना है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। पोटेंशियल फाइनली कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों का है, वन पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ हाइट एंड वन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो हाइट तो कितना है इसका, रेफरेंस लेवल, एक पोटेंशियल एनर्जी बॉल का एक स्प्रिंग का, तो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी भी लेना पड़ेगा, स्प्रिंग का भी लेना पड़ेगा। तो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो बॉल का हाइट mgh, बॉल का पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो m इंटू जी इंटू कितने हाइट पे है बॉल, जीरो। इसी को तो रेफरेंस हम लोग पकड़ रहे, तो बॉल का हाइट है जीरो, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बॉल का mgh लिया, बॉल का हाइट जीरो है। अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो हाफ के इंटू कॉम्प्रेशन दिया है L, स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन दिया है L दिया है, कॉम्प्रेशन L का स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी फाइनली माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियली बॉल इधर था, तो बॉल को काइनेटिक कितना था, कुछ भी नहीं, इधर से ड्रॉप किया, तो इनिशियली बॉल को काइनेटिक जीरो था, इसको भी काइनेटिक नहीं था, स्प्रिंग को काइनेटिक नहीं रहता, स्प्रिंग तो फिक्स है। प्लस इसका पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक तो जीरो था, पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल कितना है इनिशियली, हाइट कहां से पकड़ना है, इधर से, तो इधर से इसका हाइट कितना है, ये d और ये h, ये d और ये h, तो हाइट कितना हो गया h प्लस डी, बॉल का हाइट h प्लस डी हो गया, तो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना mg h प्लस डी, बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, कितना mg h प्लस डी, यहाँ पे रेफरेंस है ना, ये d है, ये प्लस हाफ इंटू स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी के इंटू, अब स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है, जब बॉल ऊपर था स्प्रिंग का कंप्रेशन था ही नहीं, तो जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये कितना सब्ट्रैक्शन करके हाफ के एल स्क्वायर माइनस एम जी एच प्लस डी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो है, तो हाफ के एल स्क्वायर माइनस दिस, ये आ जाएगा वर्ग। तो ये अपना आंसर है, लेकिन एररलेस में ऐसा नहीं दिया, इसका निगेटिव दिया है, ये प्लस दिया है माइनस दिया, तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा उल्टा किया, लेकिन मुझे यही सही लगता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये है, ठीक है। चलो लिखो, चलो लिखो फटाफट, समझा क्या नहीं समझा, ये नहीं समझा है तो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। राठौर आज कितने आए थे बच्चे कॉलेज में, एक बार लिख के ले, और एक बार बोलता हूँ, राठौर आज कितने आए थे कॉलेज में बच्चे, क्लास में कितने आए थे तेरे, आज 54 आए थे, अच्छा है ना, गुड गुड, अच्छा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चालू लग रहा है।
फिजिकल अब कब चालू होगा, अब मेरे हाथ में ना थोड़ी है। मुझे तो लग रहा है कि आज ही चालू होना चाहिए, वैसा मुझे 15 14 मार्च से लगता है। 14 मार्च से मुझे लगता है कि अब ही चालू होना चाहिए, नहीं नहीं हो रहा, क्या करें। चलो हो जाएगा, लेकिन 1-2 मंथ्स में हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, 1-2 मंथ्स में, 1-2 महीने में हो जाएगा। चलो देखो अभी कैसा है। तो देखो क्या है, यहाँ पे बॉल था, देखो क्या हो रहा है, बॉल यहाँ पे था, आता है इधर इम्पैक्ट करता है, फिर स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इतना होता है स्प्रिंग का, और इधर बॉल आता है। अब वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। वर्क डन क्या याद रखने का, वर्क करने के बाद, अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो वर्क करने के बाद माई एनर्जी डिक्रीजेस, एंड जिसपे मैं वर्क करता हूं उसका एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे ये पूरा सिस्टम पे जिसने भी वर्क किया है, अभी किसी को हमने हाथ नहीं लगाया मतलब फ्रिक्शन ने ही वर्क किया है, जो फ्रिक्शन एयर एंड बॉल के बीच में है उसने ही काम किया है, तो निगेटिव ही काम किया होगा, क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना निगेटिव ही काम हुआ होगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमको, वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन, बाकी किसी ने तो हाथ नहीं लगाया उसको, वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। वर्क डन इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। तो टोटल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक इनिशियल भी 0 है, फाइनली भी काइनेटिक 0 है। अब पोटेंशियल एक तो बॉल का फाइनली निकालते पहले, पोटेंशियल एक बॉल का, एक स्प्रिंग का, बॉल का कितना इधर ही रेफरेंस लेवल है mg into 0, यही हाइट है तो mg into 0। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ kx स्क्वायर, कितना कंप्रेशन हुआ है ये वो दिया है क्वेश्चन में, तो हाफ kl स्क्वायर। काइनेटिक इनिशियली बॉल स्टेशनरी है तो 0, इनिशियली बॉल इधर है तो रेफरेंस लेवल से ऊपर कितना है h प्लस डी, बॉल का पोटेंशियल mg into हाइट h प्लस डी, प्लस इनिशियली ये कॉम्प्रेस ही नहीं है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, kx 0 है, सॉल्व किया तो ऐसा आता है। ठीक है, ओके, इधर लिखना है तो लिखो, दिस इज वर्क डन बाय, ये किसने वर्क किया, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एयर एंड बॉल, ये किसने वर्क किया है चाहिए तो लिखो, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एयर एंड बॉल। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एयर एंड बॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फाइंड आउट मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, एआई ट्रिपल ई 2005 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, इधर एक ब्लॉक है m मास का, तो ब्लॉक इधर जा रहा है, block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collides with the spring of spring constant k and compresses it by length l, इसका compression होता है by length l।
द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो ये जाएगा इसको कोलाइड मारेगा और वापस ब्लॉक उल्टा घूमेगा, ये जाएगा कोलाइड मारेगा वापस ब्लॉक उल्टा घूमेगा, तो उल्टा इधर निकलने के बाद आफ्टर कोलिजन कोलिजन करेगा फिर उल्टा निकलेगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, स्प्रिंग फिर स्प्रिंग इसको वापस उल्टा दबाएगा, फिर ये इधर वापस रिबाउंड होगा, वापस जब रिबाउंड होगा तब उसका मोमेंटम कितना है, वापस जब रिबाउंड होगा तब उसका मैक्सिमम मोमेंटम कितना है, जाएगा कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को फिर रिबाउंड होगा, तो रिबाउंड जब होगा तब का मैक्सिमम मोमेंटम फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, तो जाते वक्त उसका मैक्सिमम मोमेंटम एंड आते वक्त मैक्सिमम मोमेंटम सेम रहेगा, मैक्सिमम मतलब जब ये स्प्रिंग के कांटेक्ट में नहीं रहता तो मैक्सिमम, ये इधर से जा रहा है v वेलोसिटी से, इधर से जा रहा है v वेलोसिटी से, एक बार स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ गया तो स्प्रिंग इसको दबाता है, स्प्रिंग इसको दबाता है इधर एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, so whenever this goes into contact with the spring velocity decreases, momentum also decreases, तो before contact इतना momentum है, इसको कंप्रेस करेगा वापस रिबाउंड होगा, रिबाउंड होने के बाद जब भी कांटेक्ट इसका छूटता है स्प्रिंग के साथ, जब भी इसका कांटेक्ट स्प्रिंग के साथ छूटता है तब वापस से वेलोसिटी मैक्सिमम एंड मोमेंटम आल्सो मैक्सिमम, तो जाते वक्त मैक्सिमम मोमेंटम एंड रिबाउंड होते वक्त मैक्सिमम मोमेंटम दोनों क्या रहने वाला है सेम, ठीक है। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वापस एक बार ज्वाइन करो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं।